इस वीडियो के बाद आप फ्लेक्स बॉक्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए किसी भी HTML कोड में डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी वैल्यू अप्लाई कर पाएंगे और फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी और उससे एसोसिएटेड वैल्यूज को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और फ्लोट यूज करके हम वायर फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम वायर फ्रेम बनाने के तीसरे तरीके को देखेंगे, जो है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स या फ्लेक्सिबल बॉक्स मॉड्यूल पेरेंट एलिमेंट के अंदर के एलिमेंट्स की अलाइनमेंट से डील करता है। फ्लेक्स बॉक्स लेआउट में हम पेरेंट एलिमेंट को फ्लेक्स कंटेनर कहते हैं और उसके चिल्ड्रन को फ्लेक्स आइटम्स कहते हैं। और फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम्स क्रिएट करने के लिए हमें पेरेंट एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी वैल्यू को फ्लेक्स पे सेट करना होता है। हमने पहले डिस्कस किया था कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी की 4 वैल्यूज होती हैं, ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और नन। पर उसकी एक 5th वैल्यू भी होती है, जो है फ्लेक्स। आप नोट करिए कि पेरेंट एलिमेंट्स की डिस्प्ले प्रॉपर्टी वैल्यू को एज फ्लेक्स सेट करना एसेंशियल होता है, क्योंकि बिना इसके कंटेनर फ्लेक्स बॉक्स की तरह बिहेव नहीं करेगा और हम कोई भी फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फ्लेक्स बॉक्स हमें एलिमेंट्स के रोज या कॉलम्स में अलाइन करने में हेल्प करता है। इसके 2 एक्सिस होते हैं, एक मेन एक्सिस और दूसरा क्रॉस एक्सिस। चलिए पहले मेन एक्सिस डिस्कस करते हैं। जिस डायरेक्शन में हम फ्लेक्स आइटम्स को अलाइन करते हैं उसे मेन एक्सिस कहते हैं। जैसे इस इमेज में जहां पर हमने फ्लेक्स आइटम्स को एक रो में अलाइन किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां पर मेन एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इस इमेज में जहां पर हमने फ्लेक्स आइटम्स को एक कॉलम में अलाइन किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहां पर मेन एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस। तो आई विल रिपीट दैट अगेन। मेन एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसपे हम एलिमेंट्स को अलाइन करते हैं। अब चलिए दूसरी एक्सिस को डिस्कस करते हैं, जो है क्रॉस एक्सिस। ये एक्सिस मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो रोज के लिए जहां पर मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वहां पर क्रॉस एक्सिस होगी वर्टिकल एक्सिस, जो मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और कॉलम्स के केस में क्रॉस एक्सिस होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, फ्लेक्स बॉक्स के 2 टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं। पहला है स्टार्ट लाइन और दूसरा है एंड लाइन। स्टार्ट लाइन वो है जहां से एलिमेंट्स अलाइन होना शुरू करते हैं और एंड लाइन वो है जहां तक एलिमेंट्स अलाइन होते हैं। अनलाइक इनलाइन और फ्लोट, फ्लेक्स बॉक्स में हम स्टार्ट लाइन और एंड लाइन को रिवर्स कर सकते हैं। इससे हमें वेब पेज पर एलिमेंट्स को प्लेस करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नाउ यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो कि फ्लेक्स कंटेनर के अंदर हम फ्लेक्स आइटम्स की डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। हम इसे फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी की हेल्प से करते हैं। ये हमें फ्लेक्स आइटम्स की डायरेक्शन को डिफाइन करने में हेल्प करता है और अकॉर्डिंगली मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस, स्टार्ट लाइन और एंड लाइन भी डिफाइन की जाती है। अ क्विक क्वेश्चन, हम फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी इनमें से किस पे अप्लाई करेंगे? वेल राइट, फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी को हम सिर्फ पेरेंट एलिमेंट्स पर अप्लाई करते हैं, चाइल्ड एलिमेंट्स पर नहीं। इस रूल को हमें याद रखना है। तो चलिए फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। इसकी 4 वैल्यूज होती हैं, रो, रो रिवर्स, कॉलम और कॉलम रिवर्स। रो और रो रिवर्स वैल्यू के केस में फ्लेक्स आइटम्स मेन एक्सिस के अलोंग अलाइन होते हैं। इन वैल्यूज के बीच में सिर्फ स्टार्टिंग लाइन का डिफरेंस होता है। रो वैल्यू में फ्लेक्स आइटम्स लेफ्ट टू राइट अलाइन होते हैं और रो रिवर्स में ये राइट टू लेफ्ट अलाइन होते हैं। वैसे ही कॉलम और कॉलम रिवर्स वैल्यूज के केस में फ्लेक्स आइटम्स मेन एक्सिस के अलोंग अलाइंड होते हैं, जिसका मतलब है कि वो वर्टिकल मैनर में अलाइंड होते हैं। एंड अगेन इनके बीच में बस स्टार्टिंग लाइन का डिफरेंस है। दैट इज कॉलम वैल्यू में फ्लेक्स आइटम्स टॉप टू बॉटम अलाइन होते हैं और कॉलम रिवर्स के केस में ऑर्डर बॉटम टू टॉप हो जाता है। फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू रो होती है। चलिए इस कोड एग्जांपल को देखते हैं, ये समझने के लिए कि फ्लेक्स डिस्प्ले प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे काम करती है। यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है विद क्लास इक्वल टू बॉक्स और कंटेनर में 3 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। हमने कंटेनर और चाइल्ड एलिमेंट्स दोनों के लिए स्टाइल प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं। आउटपुट में हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चाइल्ड एलिमेंट्स वर्टिकली अलाइंड हैं, 1 इन ईच लाइन। ये डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी वैल्यू की वजह से है। अब चलिए हम पेरेंट एलिमेंट की डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी वैल्यू को चेंज करके फ्लेक्स पे सेट करते हैं। तो ये हमारे कंटेनर को एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर में और सारे चाइल्ड एलिमेंट्स को फ्लेक्स आइटम्स में चेंज कर देगा। हम देख सकते हैं कि सारे फ्लेक्स आइटम्स ने खुद को लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली अलाइन कर लिया है और वो एक दूसरे के साथ प्लेस्ड हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये लेफ्ट टू राइट क्यों है और राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ढूंढना होगा और हम इसे वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू को रो रिवर्स पे सेट करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स ने अपनी अलाइनमेंट को चेंज करके राइट टू लेफ्ट कर लिया है। अब आपको एक एक्सरसाइज करनी है। गिवन HTML कोड को वीडियो के नीचे से डाउनलोड करिए और पहले इसे फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट करिए और फिर एक एक करके फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी की सारी वैल्यूज डिफाइन करके उसका आउटपुट ऑब्जर्व करिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो।